तो आइए दोस्तों हम अपने 5वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करना है, यानी बाग की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना कि बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। अब दोस्तों यहां से क्या कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो दोस्तों यहां से क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आपका पहला समीकरण आएगा। पुनः दूसरे केस में क्या कहा जाता है कि इनका अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई या एल प्लस बी अर्ध परिमाप कहता है, यानी इसमें आधा करने पर ये कितना प्राप्त होता है, तो 36। यहाँ 2 से 2 को कट करोगे, यहाँ से आपको x प्लस वाई का मान 36 प्राप्त होगा। ये दूसरा समीकरण है। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि y यहाँ प्लस माइनस में है और y यहाँ प्लस में है, तो दोनों माइनस प्लस में है, दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं। तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्योंकि दोनों सेम सेम है तो यहाँ गुना उना करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और समीकरण 2 x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब यहाँ जोड़ना है तो माइनस प्लस कट जाएंगे, x और x को जोड़िएगा तो 2x और 36 में 4 जोड़िएगा तो 40 प्राप्त होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 40 और यहाँ गुना में 2 है, इस तरफ आएगा तो भाग में होगा, यहाँ से 20 दूना 40, x का मान 20 प्राप्त होता है। यानी लंबाई दोस्तों मालूम हो गई कितनी, तो लंबाई 20। आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि 20 जो है ना चौड़ाई से 4 अधिक है, तो ये क्या होगा 16, 16 और 4 20। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम लिखते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 में x का मान रखना है तो x, यहाँ समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x के जगह पर आपको 20 रखना है, माइनस वाई है और बराबर में 4 है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई इक्वल टू 4 और ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में 20। यहाँ से आप लिखेंगे माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16, यहाँ माइनस से माइनस खत्म। इस तरह दोस्तों लंबाई और चौड़ाई हमें प्राप्त हो गई। लंबाई 20 प्राप्त हुई और चौड़ाई आपको कितना प्राप्त हुई, तो 16। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों हमने 5वें प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अब 6ठे और 7वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने 6ठे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 6ठा प्रश्न है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो जाए, समांतर रेखाएं हो या संपाती हो। तो दोस्तों पहले प्रश्न को देखिए कि प्रतिच्छेद करती है। अब प्रतिच्छेद करती है, इसके लिए क्या जरूरी है, तो a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया पहला समीकरण है 2x प्लस 3y और माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसा फिट करना है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2। तो यहाँ पे दोस्तों 4x अपने मर्जी से रख दीजिए, यहाँ पे 5y रख दीजिए और यहाँ पे आपको रखना है तो 8 रख दीजिए और बराबर में 0 रख दीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2 और
b1 बटे b2 कितना आएगा, तो 3/5 दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण प्रतिच्छेद करेगी, यानी इस समीकरण युग्म का रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और इसका एक हल होगा। दूसरा है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं के लिए क्या होता है, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। अब दोस्तों यहां से आप लिखिए कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया गया है। अब ऐसा मान रखना है कि ये नीचे वाला जो है a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 2 दूनी 4x रखेंगे, जितना से यहाँ गुना हमने किया उतना ही से यहाँ गुना करेंगे, 3 दूना 6y लिखेंगे और यहाँ पे अपने मर्जी से हम 9 रख देते हैं और बराबर 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2/4 a1 बटे a2 कितना है, तो 2/4 1/2, b1 बटे b2 3/6 यानी 1/2 और c1 बटे c2 8/9 माइनस 8 बटे और प्लस 9 है। तो ये आपस में बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। तीसरा प्रश्न है कि संपाती हो। तो संपाती के लिए होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। तो समीकरण जो दिया गया है तो 2x प्लस 3y माइनस 8 दिया गया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से इस समीकरण में गुना करो और नेक्स्ट समीकरण को आप प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ हम 2 से ही गुना कर देते हैं। तो यहाँ से 2 दूना 4x 3 दूना 6y और 8 दूना 16 बराबर 0 लिख सकते हैं। इस समीकरण का युग्म जो होगा संपाती होगा, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने 7वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 7वां प्रश्न कुछ इस तरह है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें, साथ में त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें। कहने का मतलब है कि समीकरण दी गई है जिसका आपको ग्राफ खींचना है और साथ में x अक्ष पर बने त्रिभुज को दिखाना है और साथ में उसे छायांकित भी करना है और उनके निर्देशांक जो उनके त्रिभुज के शीर्ष है उनको लिखना है। तो चलिए हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण जो है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसे लिखेंगे x इक्वल टू, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। यहां से लिखेंगे 2y इक्वल टू, ये माइनस में है तो इधर हम प्लस में 12 को ले आते हैं और ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो 3x माइनस में और यहां से y बराबर 12 माइनस 3x और बटे 2 लिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें y का मान रखना है, यहाँ पे हमें x का मान रखना है। तो यहाँ लिखते हैं जब y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर जब y इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। इसका जो हल प्राप्त हुआ हमें वो इस तरह है, x y, जब हमने y का मान 1 रखा तो x हमें 0 प्राप्त हुआ, जब हमने y का मान 2 रखा तो x हमें 1 प्राप्त हुआ। अब यहाँ हम x का मान रखते हैं तो यहाँ लिखेंगे जब x बराबर 2 तो y बराबर कितना, तो 12 माइनस 3 गुने 2 और बटे 2, 12 माइनस 3 दूनी 6 बटे 2 यानी 6 बटे 2 बराबर 3 आएगा यहाँ। फिर लिखेंगे जब y बराबर 4, सॉरी जब x बराबर 4 तो y बराबर कितना, तो 12 माइनस 3 गुने x के जगह पर 4 और बटे 2 यानी 12 माइनस 12 और बटे 2 यानी 0 बटे 2 बराबर 0 आएगा।
अब यहां से इसके हल जो हमें प्राप्त हुए तो कुछ इस तरह है, एक्स वाई। जब हमने x का मान 2 रखा तो y हमें 3 प्राप्त हुआ। जब हमने x का मान 4 रखा तो y हमें 0 प्राप्त हुआ। अब चलिए इसका हम ग्राफ खींचते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ दोनों समीकरण के दो हल प्राप्त किए। इसे हम ग्राफ पर पुट करते हैं, यहाँ से हमें हल प्राप्त होगा। तो देखिए x 0 है और y 1 है, तो x 0 और y 1 इस तरफ यहाँ लिखेंगे 0 और 1। फिर है x में 1 और y में 2, तो x में 1 यहाँ है और y में 2 यहाँ है, तो 1 और 2 लिखेंगे। तो इसको क्या करना है दोस्तों, आगे तक स्केल की सहायता से आपको आगे तक बढ़ा देना है दोनों तरफ, और फिर एरो का चिन्ह देना है। इस पर आपका दिल करे तो समीकरण लिख दीजिए x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर आगे जो है सेकंड समीकरण, तो उसमें कहता है x2 है और y3 है, तो x2 यहाँ पे है और y3 यहाँ पे है, तो ये लिखेंगे x में 2 और y में 3। फिर है x में 4 और y में 0, तो x में 4 यहाँ पे है और y में 0, तो मतलब ही नहीं रखना। फिर इन दोनों को आपस में आप यहाँ तक मिला दे, इधर आगे बढ़ा दे। फिर इसके ऊपर भी समीकरण को लिख सकते हैं 3x प्लस 2y और माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि x अक्ष पर जो त्रिभुज बन रहे हैं वो ये वाला है a, इसको b और इसको c लिखते हैं। a का निर्देशांक लिखना है हमें, इस सब का निर्देशांक लिखना है। तो दोस्तों a का निर्देशांक जो है वो x में 2 और y में कितने हैं, तो 3 है। फिर b का निर्देशांक लिखना है, तो x में 4 है और y में 0 है। फिर c का निर्देशांक हमें दिखाना है, तो x में -1 है और y में 0 है। तो यहाँ से तो हमें त्रिभुज का निर्देशांक मालूम चल गया। फिर छायांकित करना है, तो दोस्तों आप छायांकित करते रहिए, इसको आप छायांकित कर दीजिए। ये इस तरह छायांकित हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हमने सभी जो इनके अंदर प्रश्न थे सबको हमने सॉल्व कर लिया। पहला क्या था कि ग्राफ खींचिए, तो हमने ग्राफ खींच दिया। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमने लिख दिया यहाँ पे, शीर्षों के निर्देशांक। और साथ में त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, तो इसको रंगो ना, आप रंग सकते हो। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे।